जगदीश प्रसाद की पाठशाला में आपका स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार, हाय हेलो। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, अपनी क्लास चल रही है संधि की, और संधि में अपन कर रहे हैं विसर्ग संधि। और आज संधि का ये अंतिम क्लास है संधि की, और इसके बाद में नया टॉपिक शुरू करेंगे। एक बात है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आपके लिए फ्री क्लासें लगा रहा हूँ। तो आप भी कुछ कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेंड करने की कोशिश करें, ताकि अपना ये चैनल है जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच जाए लिंक, और ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं रीट के, वो इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, और वो भी अपना काम ईमानदारी से करेंगे। तो इसी के साथ आज की जो विसर्ग संधि की क्लास है अंतिम, इसमें एक दो नियम और देख लेते हैं। विसर्ग संधि के अंदर एक नियम आता है कि छोटी ई और छोटी ई के बाद में विसर्ग लगाओ, और उसके बाद में रह आ जाए। छोटी ई के बाद में विसर्ग लगा हो और उसके बाद में रह आ जाए, तो जो ये छोटी ई है ना, ये बड़ी ई में बदल जाती है, और ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। एक बार दोबारा समझिए, छोटी ई के बाद में कभी भी अगर विसर्ग लगाओ, और विसर्ग लगने के बाद में दूसरे पद में प्रथम व्यंजन रह हो, तो ये विसर्ग है इसका तो हो जाएगा लोप, और ये छोटी ई है ये बड़ी ई में बदल जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं, पहला उदाहरण है नी प्लस रुज। अब देखो, छोटी ई के बाद विसर्ग लगा है और इधर रह आ गया, तो इस विसर्ग का तो हो जाएगा लोप। क्या होगा? लोप। और ये छोटी ई है ये बड़ी ई में बदल जाएगी, तो इसका शब्द क्या बनेगा? इसका शब्द बनेगा नी रुज। इसी प्रकार से एक उदाहरण है नी विसर्ग प्लस रोग। इसका देखो, ये छोटी ई के बाद में विसर्ग लगा है, इधर भी र आ गया, तो इस विसर्ग का क्या होगा? लोप होगा। क्या होगा? लोप होगा। लोप होने के बाद में ये छोटी ई है ये किस में बदल जाएगी? बड़ी ई में। तो इसका शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा नी रोग। इसी प्रकार से एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक उदाहरण ये है, चलो मिटा देते हैं इसको। उदाहरण है नी विसर्ग प्लस रव। रव का मतलब होता है अर्थ है आवाज, आवाज। तो ये छोटी ई है इसका क्या हो जाएगा? बड़ी ई में बदल जाएगी, और ये विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो इसका शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा, इसका शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा नी रव। शब्द क्या बनेगा? नी रव।
एक उदाहरण और ले लेते हैं। नी विसर्ग प्लस रंध्र। क्या? नी प्लस विसर्ग रंध्र। तो इसका जब अपन संधि करेंगे तब ये जो छोटी ई है ये तो बन जाएगी बड़ी ई में, और विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो क्या आएगा? निरंतर। तो जैसे नीरव, निरोग, निरंतर, और इसको मिटा देते हैं और उदाहरण कर लेते हैं। 2-3 उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे नी के बाद में लग गया विसर्ग, और उसके बाद में क्या आ गया? रज आ गया। तो ये छोटे ई के बाद विसर्ग लगा है, तो इसका क्या बनेगा? बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है। और इस विसर्ग का क्या होगा? लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रह आया हुआ है। ठीक है। तो इसका शब्द बनेगा नी रज। क्या बनेगा शब्द? नी रज। एक उदाहरण आता है नी प्लस रोध। अब इसका ये विसर्ग का क्या होगा? लोप हो जाएगा। लोप कर दो तो इसका क्या आएगा? बड़ा ई बन गया रोध। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। नी के बाद विसर्ग प्लस रस, ये रह आ गया। और मैंने नियम बताया था कि नी के बाद में विसर्ग हो और इधर रह आ जाए, तो ये छोटी ई है ये क्या बन जाएगी? बड़ी ई। और विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ये बात बताई थी। तो इसका शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा बड़ी ई की मात्रा लगने पर नी, इसका लोप हो गया रस। ठीक है। आपने ये नियम अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आगे का नियम देखते हैं। आगे का नियम ये कहता है कि ए के साथ में विसर्ग आया हो। क्या आया हो? ए के साथ में विसर्ग आया हो, और विसर्ग के परे प्लस के बाद में, यानी प्लस के बाद में कै, ख, पे, फे आ जाए। ए के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के परे यानी कि प्लस के बाद में कै, ख, पे, फे में से कोई व्यंजन आ जाए, तो कहते हैं कि ये जो विसर्ग है ना, इसका लोप नहीं होगा। लोप नहीं होगा। नहीं होगा। इसका लोप नहीं होगा। जैसे आ गया अंतःकरण, तो ये जो ए के बाद में विसर्ग आया है और इधर क्या आ गया? कै। और मैंने बताया भी है कि जब कै, ख, पे, फे में कोई आएगा तो विसर्ग का इसका लोप नहीं होगा। तो ये शब्द क्या बनेगा? ये शब्द बनेगा अंतःकरण।
एक और उदाहरण ले लेते हैं। अंत विसर्ग पूर्व। जब हम ये पे आ गया या मैंने पे भी बताया, तो इस प्रकार की कंडीशन आती है तो विसर्ग का लोप नहीं होता है, तो इसका प्लस हट जाता है, ये वापस का वैसे वैसा लिखा जाता है। तो इसका शब्द क्या बनेगा, इसका शब्द बनेगा अंत विसर्ग पूर्व। और उदाहरण समझ लेते हैं। एक उदाहरण आता है प्रातः काल। अब देखो ये ए के बाद आया है ना विसर्ग, और इधर क्या आया है, के आ गया। तो इसका मैंने नियम बताया था ना कि विसर्ग का लोप नहीं होगा ना, तो इसका शब्द क्या बनेगा, प्रातः काल। एक उदाहरण और समझते हैं। जैसे ये लिख दिया मन प्लस कामना, क्या मन प्लस कामना, तो ये इसके अंदर क्या है, ए है, और ए के बाद विसर्ग है, और यहाँ क्या आ गया, के आ गया। तो मैंने बताया ना के आने के बाद में क्या होगा, के आने के बाद में ये विसर्ग का लोप नहीं होगा। तो इसका शब्द क्या बनेगा, इसका शब्द बनेगा मन कामना। क्या शब्द बनेगा, मन कामना। इसको मिटा देते हैं और कर लेते हैं। उदाहरण के रूप में दो उदाहरण और ले लेते हैं। पे विसर्ग पान। इसमें क्या है, ए के बाद विसर्ग है, और यहाँ क्या आ गया, पे या पा आ गया। तो मैंने बताया ना कि जब पे फे के खे में से आएगा तो विसर्ग का लोप नहीं होगा। तो इसका शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा पय विसर्ग पान। क्या बनेगा, पे पान। क्या बनेगा, पे पान। ये आपके समझ में आ गया होगा, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण है अधः प्लस पतन। अब देखो इसके अंदर ए है ना, और ए के बाद विसर्ग है, और यहाँ क्या आ गया, ये पे आ गया, पे की बात मैंने यहाँ कर दी। तो इसका शब्द बनेगा अधः विसर्ग पतन। क्या बनेगा, अधः विसर्ग पतन। एक नियम और कर लेते हैं आगे। वो नियम ये है वो नियम ये है कि जैसे ये ए है और ए के बाद में आ गया विसर्ग, यहां लिख देता हूं, दिख नहीं रहा तो ये आ गया ए, और ए के बाद में आ गया विसर्ग। कहते हैं कि ए के बाद में विसर्ग लगाओ और विसर्ग के बाद में यही आ जाए, क्या आ जाए, ए आ, इनमें से कोई आ जाए। ए के बाद में विसर्ग लगाओ और उसके बाद में ए आ ही आ जाए, तो क्या कंडीशन रहती है, तब ये कंडीशन रहती है जो ये ए और विसर्ग है ना, इसका तो बन जाता है ओ। क्या बन जाता है, इस विसर्ग का ए का बन जाएगा ओ,
और ये इधर वाला ए या आ जो भी आएगा ये लुप्त हो जाएंगे। क्या हो जाए, इनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कैसे, उदाहरण के तौर पे समझे तो ये देखो, मन विसर्ग प्लस अभिलाषा, अभिलाषा, मन प्लस अभिलाषा। तो मैंने आपको बताया है कि विसर्ग इसका ए और ये विसर्ग मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। तो ये तो ओ हो ही गए, इसका क्या हो गया, लोप हो गया। कब, जब ए के बाद विसर्ग लगाओ और उसके बाद में ए आ ही कोई आ जाए तब। तो इसका तो शब्द बन गया मनो। क्या बन गया, मनो, क्योंकि इसको अपन ने क्या किया, मैंने इसमें से ए निकाल दिया और विसर्ग निकाल दिया, तो इसका बन गया ओ, और इस ओ को यहां लगा दिया तो क्या बन गया, मनो। और इसका हो गया, ये हो गया लुप्त। तो शब्द क्या होना, मनो भी ला सा। शब्द क्या होना, मनो भी लासा। एक उदाहरण और लेते हैं और उसके बाद में करते हैं आगे। मन प्लस अभिराम, क्या, मन प्लस अभिराम, मन प्लस अभिराम। तो मैंने बताया कि इस विसर्ग का इसमें वाले स्वर ए का ओ बनेगा। तो इसको तो बना दो भाई, मैं न, और इसमें निकल कर वो बन गया ओ, और ये हो गया लुप्त। तो क्या बनेगा, ये ओ बना है, इसको अनंत को दे देते हैं हटा, और ये ओ है, इसके साथ में ये ओ यहां लगा देते हैं, ओ की मात्रा। तो ये बन गया मनो, और ये ए हो गया लुप्त। तो शब्द क्या बना, भी राम, भी राम। अब इसको जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, मैं नो भी राम। क्या बनेगा, मनो भी राम। अब देखते हैं और उदाहरण कर लेते हैं। एक उदाहरण आता है, मन प्लस अनुकूल, अनुकूल। अब देखो ये ए आ गया ना, तो इसका तो हो गया लोप, और ये मैं न ये निकाल लो अलग, और इसका ए है, इसका जो ए निकलेगा वो ए और ये विसर्ग मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ। क्या बनेंगे, ओ। और इधर क्या आएगा, ये लुप्त हो गया, तो नु कूल, नु कूल। तो ये ओ की मात्रा आएगी इसमें, तो क्या बनेगा, मनो। क्या बनेगा, मनो। और ये शब्द वापस लगा दो, नु कूल। क्या बनेगा, मनोनु कूल। क्या बनेगा, मनोनु कूल। एक उदाहरण और कर लेते हैं, एक उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे उदाहरण है, मन विसर्ग प्लस अनुसार। क्या, अनुसार। तो ये तो हो गया लुप्त भाई, तो पीछे क्या बच गया, नु सार। ये तो अनुसार बच गया। इसका जो मैं न में से ए विसर्ग निकाल दो तो वो बन जाएगा ओ, और इसका ओ की मात्रा इसमें आएगी तो ये बन गया मनो, और पीछे ये नुसार है, ये लगा नु सार। तो शब्द क्या बना, मनोनुसार, मन के अनुसार। क्लास आपके समझ में आ गई होगी, मेरा पढ़ाया आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ रहा होगा। मेरा उद्देश्य भी यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ये विसर्ग संधि के साथ में, इस क्लास के साथ में संधि की
जो टॉपिक है जो संधि का वो आज पूरा हो गया। देखो संज्ञा मैंने करवा दी, विशेषण मैंने करवा दिए, सर्वनाम मैंने करवा दिए, शब्द शुद्धि मैंने करवा दी और आज संधि भी पूरी करवा दी। रीट लेवल प्रथम का, रीट लेवल सेकंड का जो सिलेबस है हिंदी का वो मैं पूर्ण करवाऊंगा और फ्री में करवाऊंगा। आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए और हकीकत में जो कमेंट बनते हैं आपके वो ही करें। और मुझे इस क्लास को आगे किस प्रकार से पढ़ाऊं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में काम आए, इसलिए मुझे एक दिशा मिले आपके कमेंट से। इसी उम्मीद के साथ में साथियों, जगदीश प्रसाद की संधि की अंतिम क्लास के साथ में आज की क्लास इतनी रहेगी। इजाज़त दीजिए जगदीश प्रसाद को। नमस्कार।